नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज हम आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे और साथ ही सवाल भी करेंगे कि आखिर हमारे राज्य बिहार में हो क्या रहा है। जहां स्कूलों में एक शिक्षक नहीं मिलते हैं, वहीं एक ऐसा भी स्कूल है रोहतास में जहां एक ही विषय के 1-2 नहीं बल्कि 14 शिक्षक हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रोहतास के एक सरकारी स्कूल में एक ही विषय के 14 शिक्षक मौजूद हैं। वहीं बात करें अगर और विषयों की तो और कई ऐसे विषय हैं जिसके तो शिक्षक ही नहीं है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों में किसी की नजर तक इस ओर नहीं गई और अब ये मामला निकल के सामने आ रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि पहले स्कूल के हेडमास्टर ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। यहाँ जो शिक्षा की बहाली है सर, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। ये अनोखा नगर पंचायत के माध्यम से हुआ है और हमारे यहाँ समाज विज्ञान के टीचर है, मैथ के भी हैं, संस्कृत के हैं, इंग्लिश के, हिंदी के हाई स्कूल में टीचर नहीं है, लेकिन +2 में हिंदी के टीचर है। उसके +2 के ही टीचर नहीं पढ़ाते हैं हाई स्कूल में हिंदी टीचर। जो 13 शिक्षक एक ही सब्जेक्ट के बारे में देखिए, हम लोग सर पहले जो बहाली होती थी सर वो अपने यूनिट पर होती थी, तो हम लोग उस बारे में पता नहीं है सर, उसका अंधी है, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कितना यूनिट है कितना नहीं। जो शिक्षक है वो आते हैं? हाँ सर, आते हैं, प्रेजेंट हैं सर 13 शिक्षक उसी सब्जेक्ट, जिसमें 2-3 लोग प्रतिनियोजन है। एक टीचर प्रतिनियोजन है सर, ऐसी में बेलाड़ी है, सासाराम बेलाड़ी पढ़ता है, वहाँ पर टीचर 2 लोग नोखा नगर पंचायत में गए हैं, वो लोग शिक्षक नियोजन में गए हैं। हमारे यहाँ हिंदी के शिक्षक नहीं है हाई स्कूल में, मतलब हिंदी के हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, एक उर्दू का नहीं है टीचर में। आपको बताते चले कि वर्ष 2013-14 में नोखा नगर पंचायत द्वारा किए गए नियोजन में यह सबसे बड़ा गड़बड़ झाला किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुमार रितेश बताते हैं कि विद्यालय में हिंदी तथा उर्दू के शिक्षकों का अभाव है। वहीं सामाजिक विज्ञान के 14 शिक्षक यहां पदस्थापित हैं, जिनमें से 13 शिक्षक लगातार उपस्थित भी हैं और बच्चों को पठन पाठन करवा भी रहे हैं। किस परिस्थिति में यहाँ पर एक ही विद्यालय में कितने शिक्षक की पदस्थापना है, इस पर कोई बताने से बचते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षकों का पद सृजित है, लेकिन वर्ष 2013 में 8 तथा 2014 में 6 सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की इस विद्यालय में भेज दिया गया, जिसमें से फिलहाल 1 शिक्षक बिना सूचना के कई महीनों से अनुपस्थित हैं। वहीं 3 अन्य शिक्षकों को विभाग ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में डिप्यूटेशन भेज दिया है। आपको बताते चले कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल स्ट्रेंथ 14 है। इस प्रकार एक ही विद्यालय में इतने शिक्षक की पदस्थापना पर कोई भी सक्षम अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि कुल 386 छात्र फिलहाल यहां पठन पाठन कर रहे हैं। रोहतास के नोखा स्थित एक उच्च स्तरीय विद्यालय का यह पूरा मामला जो है निकल के सामने आ रहा है, जो बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है कि किस तरीके से भ्रष्ट तरीके से शिक्षकों की यहाँ पे स्थापना की गई, शिक्षकों को यहाँ पर पद स्थापना की गई, साथ ही उन्हें नौकरी भी दी गई। जहां एक ही विषय के 14 शिक्षक मौजूद हैं, वहीं एक टीचर तो यहाँ पे बिना किसी अनुमति के या फिर कह सकते हैं बिना किसी सूचना के ही विद्यालय से गायब है। वहीं 13 शिक्षक लगातार बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा जब एक ही विषय के 14 टीचर उन्हें पढ़ाते होंगे। बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि उनके शिक्षक कौन है सामाजिक विज्ञान के। जहां लगातार अब बिहार सरकार की इस स्कूल की चर्चा हो रही है, साथ ही अब ये देखने लायक होगा कि इस पर क्या अब विभाग कार्रवाई करती है, आखिर किन किन का नाम इस पे निकल के सामने आता है। हालांकि कोई भी अधिकारी अभी बोलने से बच रहा है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।